तो क्या ये गुपकार गैंग की बंटवारा पॉलिटिक्स है? तमाम सवाल इस वक्त इस बहस में कि 370 का नाम महबूबा का, क्या ये है बंटवारा प्लान? दूसरा सवाल, महबूबा के देशद्रोही बोल कब तक? तीसरा सवाल, 370 पर भड़काएंगे, कश्मीर को सुलगाएंगे? और चौथा सवाल, कश्मीर में चुनाव से पहले क्या यह तनाव की साजिश है? और पांचवां सवाल, गुपकार गैंग की यह बंटवारा सियासत कब तक चलती रहेगी? इफ्तिखार मिसगर हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक इकबाल सिंह लालपुरा है, बीजेपी के प्रवक्ता अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट और साथ ही साथ राउत भट्ट हमारे साथ होंगे, पीडीपी के नेता। सबसे पहले लालपुरा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक इनको इजाजत मिलती रहेगी इस तरीके से भड़काने की, कश्मीर को सुलगाने की? क्योंकि ये तो रोज एक चिंगारी लेकर के बैठते हैं कि कोई चिंगारी लगे और कश्मीर सुलगे। बात यह है रोड़ा साहब कि ये जो लोग हैं अभी तक ये नहीं बता पाए कि ये भारतीय हैं या भारत के विरोधी हैं। अगर ये भारतीय हैं तो भारत की मजबूती के लिए, भारत को अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए। हमने भारत को संगठित किया है। हम रोज बोलते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। मोदी जी ने 370 और 35 हटा के ये साबित कर दिया है कि हम सब एक, भारत एक हो गया। जो पुरानी गलतियां थी उसको ठीक किया। अब ये लोग इस बात को, इनका ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। ये तो बात पाकिस्तान की करते हैं। जब वहां हमारा रिटेलिएशन होती है, जब हमारे लोग मरते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो ये लोगों इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब इनका पाकिस्तान का कोई मरता है तो ये बात करते हैं कि देखो जी अब उनसे बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए? आप किस हैसियत से ये बात बोलते हैं कि हमें उनसे बात करनी चाहिए? ये जो गुपकार गैंग है, इसको गैंग शब्द तो मैं समझता हूं और ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये लोगों का काम वाकई उसी तरह का है। ये भारतीय तो है ही नहीं, ना भारत की बात करते हैं। इसीलिए महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात रोज जो करते हैं। मैं समझता हूं यही बात फारूक अब्दुल्ला जी करते हैं कि ये गुपकार गैंग, इसको विनाश गैंग कह सकते हैं, विकास गैंग ये नहीं। इफ्तिखार मिस्कर, क्यों आपके जैसे लोग सामने नहीं आते कि भैया बस कीजिए? अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को जलाया है, भले वो पॉलिटिक्स के नाम पर जलाया है। अब मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की बात हो रही है कि भैया अब इन सब की दुकानें, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकल दुकानें तो बंद हो चुकी है, शायद इसी कारण से ये खसी आ रहे हैं, इसी कारण से इनको लगता है कि भैया अब दुकान नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं आप जैसे लोग आगे आते और इन चीजों की मजम्मत करते? देखिए सचिन जी, जैसे अगर हम देखेंगे, अगर हम डीप रूट्स पे जाएंगे, ये मजहब की सियासत किनकी देन है, किन्होंने इस मुल्क में स्टार्ट करी है मजहब की सियासत, हमें इसको जरा माइन्यूटली देखना चाहिए। जहां तक ये गुपकार का मसला है, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? अगर 4 लाइक माइंडेड पार्टियां एनडीए बना सकती हैं, अगर 6 लाइक माइंडेड पार्टियां यूपीए बना सकती है, तो लोकली अगर यहाँ पे लाइक माइंडेड पार्टीज। सर, आपकी आवाज की दिक्कत आई है। लाइट माइंडेड पार्टियां जो है वो एनडीए बना सकती हैं, यूपीए बना सकती हैं, महागठबंधन बना सकती हैं, लेकिन जब अमित रैना उनको मदद लेनी पड़ जाए चीन की, तो फिर वो किस तरीके की लाइट माइंडेड हुई? फिर तो एंटी इंडिया हो गई ना वो। नहीं, बिल्कुल ये मिस्कर साहब बताना भूल गए कि लाइक माइंडेड यूपीए, एनडीए, महागठबंधन पाकिस्तान चीन की मदद नहीं मांगते। ये ऐसी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, और शायद लाइट माइंडेड पार्टीज हैं जो चीन और पाकिस्तान की मदद मांगते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती की बहन खुद साउथ इंडिया में एक बड़े व्यवसायी घर में ब्याह किया हुआ, उनका बड़ा व्यवसाय चलता है। भाई उनका मुंबई में एक सिनेमेटोग्राफर है, बेटी लंदन और मुंबई में नौकरियां करती हैं। मगर उनकी राजनीति के लिए कश्मीर के जो आम नौजवान हैं वो शहीद होने चाहिए, उनका कत्ल होना चाहिए, ताकि उनकी राजनीतिक पार्टियां चल सके, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिक सके। ये समस्या है जम्मू कश्मीर की। बात वो करती हैं कि मुस्लिम
भौगोलिक बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अरे आपका जब सारा परिवार, आपके पिताजी गृह मंत्री थे इस देश के, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि इस देश में 80% हिंदू होने के बावजूद एक मुसलमान कैसे गृह मंत्री है। मगर अगर शेष भारत के लोग जम्मू कश्मीर में नौकरी करें तो तकलीफ है। वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों को अगर बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो इनकी सच्चाई सामने आती है। कल वो गुज्जर बकरवाल को कहती है कि आपकी जमीन ली जा रही है। अरे अगर गुज्जर बकरवालों के पास फैक्ट्रियां पहुंचेंगी, इंडस्ट्रीज पहुंचेंगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या गुज्जर बकरवाल सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपके घर पे दूध पहुंचा सके, आपके घर पे मीट पहुंचा सके? ये एक बड़ी खतरनाक मानसिकता है और इस मानसिकता को कोई नहीं हराएगा। इस मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोग ही हराएंगे और वो पिछले 15 महीने में दिखा चुके हैं कि महबूब मुफ्ती की कितनी पहुंच है, कितनी पूछ है। राउत भट्ट, शायद इसलिए ना क्योंकि लोगों ने पूछना बंद कर दिया, इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं यहां पर और इस पर कोई पूछने वाला है नहीं, इस कारण से अब लड़वाने का कार्ड खेला जा रहा ना, डिवाइड एंड रूल। नहीं, देखिए मसला ये है, जब बीजेपी के साथ अलायंस होती है फिर हम नेशनल, फिर हम देशभक्त होते हैं। जब अलायंस टूट जाती है फिर हम देशद्रोही बन जाते हैं, एंटी नेशनल बन जाते हैं। ये कैसी पॉलिटिक्स करते हैं आप? यहाँ सारे, चाहे गुज्जर बकरवाल है या यहाँ कश्मीरी है या यहाँ जो है हमारे अपने जम्मू के डोगरे हैं, लद्दाख के, हम सब एक हैं। आप डिवाइड करने की कितनी भी कोशिश करें, जम्मू कश्मीर के लोग डिवाइड नहीं होंगे। ये छोड़िए आप ये पोलराइजेशन करना। कभी आप एक नारा देते हैं, कभी आप हमें नेशनलिस्ट बोलते हो, कभी आप हमें एंटी बोलते हो। और आपको जो है आपकी जो पॉलिटिक्स है आजकल, जितना आप कश्मीरी लोगों को मारते हो उतना। सर मुझे एक बात बताइए ना, 370 न हटने से गुजरों को, बकरवालों को और जो बाकी लोगों को कौन से अधिकार मिल रहे थे? सर वो कौन सा मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे? मुझे एक बात बताइए ना सर। देखिए जो भी आप लोगों ने चोर दरवाजे से लिया है वो आपको रेस्टोर करना होगा। स्पेशल स्टेटस इस मुल्क के कानून और आईन ने हमें दिया था। हम कोई ऐसी बात नहीं मानते हैं कि जो कानून और आईन के बाहर है। और जब हम आपके साथ बीजेपी और आरएसएस के साथ अलायंस करते हैं फिर हम देशभक्त होते हैं। जब अलायंस टूट जाती है फिर हम एंटी नेशनल और पाकिस्तानी एजेंट बनते हैं। ये छोड़ दीजिए ये पॉलिटिक्स करना। लोगों को जो है विकास चाहिए। लोगों को जो आप देखिए इकोनॉमी कहाँ पहुंची है मुल्क की। आप देखिए बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने, कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उस पर फोकस करने की जरूरत है। ये पोलराइजेशन को छोड़ो और यहाँ देखिए तो सर मेन स्ट्रीम में लड़ लीजिए ना, किसने मना किया? मैं ये कह रहा हूँ राउत साहब, मेन स्ट्रीम में लड़िए, जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनिए, दोबारा सीएम चुन करके आइए, दोबारा वहां पर नहीं, दोबारा आप पॉलिटिक्स में आइए ना सर। अगर लोगों का साथ है तो लोगों को रिप्रेजेंट कीजिए ना, या फिर लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कारण से भड़काने की पॉलिटिक्स हो रही है? लालपुरा साहब जवाब दीजिए। आप देखिए ना, गुफ्तार अलायंस तो आ गई इलेक्शन में। हम तो इलेक्शन में आ गए ना, हम तो लोगों के पास ही आ रहे हैं ना। आप तो लड़िए ना सर, फिर भड़का के लड़ने की किसने कहा है सर? सर कभी आप गुजरों के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी बकरवालों के नाम पे लड़ रहे हैं। 370 में वो सिर्फ चरवाहा थे, आपको भी मालूम है। देखिए अभी तक मंदिर और मस्जिद में मुसलमान और हिंदू की बात हो रही थी। अब तो आपने तहसील में लाई ये बात, अब तो आपने तहसीलदार के ऑफिस में ये बात लाई, आप तो पटवारी के ऑफिस में ये बात ला रहे हो। ये तो आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। हम ये कहते हम सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध, हम सब एक है। हमें हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, हमें इंसान की तरह रहना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है मुल्क के लिए। आप देखिए आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को मार रहे हो, हमारे को NIA में भेज रहे हो, हमारे को यहाँ क्यों नहीं आई जब आपके फाउंडर ने 5 लाख हिंदुओं के पलायन का कारण बने, जब आपके फाउंडर आतंकवादियों को छोड़ रहे थे, तब आप लोगों को ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नजर क्यों नहीं आए? ये 1947 में क्यों नहीं नजर आए जब आप लोग पाकिस्तान मांग रहे थे? तो ये और आज क्यों नहीं नजर आते हैं जब 370 मांगते हैं जो देश को और कश्मीर को अलग रखता है? ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपको अपनी राजनीतिक रोटियों के समय ही क्यों नजर आते हैं? हम इस मुल्क के हिस्सा है या नहीं? आपको जमीन चाहिए या हम लोग? हम तो यहाँ 12,000 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वर्कर मरे हैं। यहाँ जेके पुलिस के 12,500 शहीद जवान हुए। आप मुझे बोलो
आज आप बाहर से पुलिस ऑफिसर्स को ला रहे हो, आज सारी लीडरशिप जो है अरे आप तो वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी की मांग करते हैं। आप वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खुले बॉर्डर की बात करते हैं। आप वो पार्टी हैं जो आतंकवादियों को वापस नौकरी पे रखते हैं। आप वो पार्टी हैं जो जमात इस्लामी का बैन हटाना चाहते हैं। आप वो पार्टी हैं जो यासीन मलिक जैसे खूंखार दरिंदे को एक नेता कहते हैं। आप बात कर रहे हैं इंसानियत की। अरे हमारे लिए तो अब्दुल हमीद हीरो है, और आपको तो शायद वो भूल भी गया होगा। अब्दुल हमीद हमारा हीरो है, हमारे वो जवान जिन्होंने किसी भी तरह देश के लिए शहादत दी है, और हम उनका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। आप उन लोगों की बात मत करो जो लोगों के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं पैसे लेके पाकिस्तान से। आपको स्पष्ट होना चाहिए, आप भारतीय हैं या पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी हैं तो फिर तो जो हो रहा है ऐसा होना ही चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ आइए। हमने आपको साथ लिया था, लेकिन आपने कभी भारत को इकट्ठा करने की, आप हमसे सब कुछ चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि कश्मीर वालों को बाहर नौकरियां मिले, और मिल भी रही हैं। लेकिन जब कोई बाहर का आदमी कश्मीर में आना चाहता है तो आप कहते हैं कि हमारा अलग है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देश एक है, संविधान एक है, और सभी को मिल के चलना चाहिए। दीजिए जवाब राउत। ठीक है, राउत तक आवाज नहीं जा रही। इफ्तिखार मिस्कर। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर ये खाली एक वाहिद स्टेट नहीं है जिसमें स्पेशल स्टेटस, और क्योंकि इसमें देखना चाहिए कि स्टेट कितना डेवलप्ड है। दिल्ली में कैपेसिटी है लोगों को एब्जॉर्ब करने की और जॉब प्रोवाइड करने की, बेंगलोर में कैपेसिटी है, जबकि कश्मीर में नहीं है। मगर अगर दूसरे पहलू में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आप कितनी हिंदुस्तान की फौज जम्मू कश्मीर में है? क्या वो रोजगार के लिए यहाँ पे नहीं है? क्या हमने उनको मना किया है कभी? बीएसएफ में है, सीआरपीएफ, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने इनकम टैक्स के ऑफिस नहीं है? क्या उसमें बाहर के लोग नहीं है? आपकी हैसियत क्या है कि आप भारतीय फौज को मना करेंगे? आप अपने आप को समझते क्या है? अरे आपकी भारत की फौज कहाँ जाए कहाँ जाए रहती है। आप कौन होते हैं? आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? अरे आप है कौन? आप कौन सा एहसान कर रहे हो? फिर ये जगह भी किसी के लिए नहीं है, ये स्पेशल स्टेट है। कौन भारतीय फौज को मना करेंगे? आप कौन सा ये हाथ रख रहे हो? बात कही है, शायद शब्दों की गरिमा ना होती तो मैं आपको बताता भारतीय फौज के बारे में बात करने का क्या मतलब होता है। इफ्तिखार मिस्कर एक एक करके अमित रैना एक सेकंड हिस्सेदार है आप हमारा। इफ्तिखार मिस्कर एक एक करके आप बताइए कि आप भारतीय हैं तो लालपुरा साहब उठा के अंदर कीजिए ना। पर मुझे एक बात बताइए ना लालपुरा साहब, अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर के सिर्फ इस चीज का दम भरता रहे, धमकी देता रहे, ब्लैकमेलिंग करता रहे, हम वो, कोई जम्मू कश्मीर कोई अलग हिस्सा थोड़ा ना है, जब देश का एक हिस्सा है और देश के हिस्से का ही कोई नागरिक खड़ा होकर के मैं तोड़ दूंगा, मैं झंडा कोई नहीं उठाएगा, तो सर उनको पकड़िए ना सर, फिर वरना तो हिम्मत इनकी आगे बढ़ती है ज्यादा। एक्शन हो रहे हैं जो कि आदमी, अब देखो हमने बोलने की आजादी दी है, सारी देश में हमारा संविधान आजादी देता है, लेकिन तोड़ने की आजादी नहीं देता। जो आदमी तोड़ने वाले हैं उनके साथ सख्ती से हमारे एक्शन हो रहे हैं, और इसी एक्शन की वजह से इन लोगों को तकलीफ होती है। और ये भी कोई कानून तोड़ेंगे, हम बोलने की इजाजत देते हैं लेकिन तोड़ने की इजाजत नहीं देते। जहां कोई ऐसी बात होगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये फैसला कर लीजिए आप किसके साथ है। आप चाइना की बात करते हैं कभी कि चाइना आके 370 लगो जो उसमें लागू करवाएगा। ऐसी बातों से हिम्मत तो इनकी बढ़ती है ना लालपुरा साहब, हिम्मत तो इनकी बढ़ती है ना अगर इस तरह की बातों के ऊपर अगर कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनता का कहीं ना कहीं साथ तो बिल्कुल छूट ही चुका है, और साथ रही जहां तक बात मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम की, वहां इनकी जमीन खिसक चुकी है। इस कारण से लोग सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि दोबारा जमीन पाने के लिए भले डिवाइड एंड रूल किया जाए, भले झगड़ा किया जाए, उसके लिए वापस आया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।